अभी देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया है। हम बात कर रहे थे मेल आर्किटेक्चर की, ठीक है। मेल आर्किटेक्चर में हमने यूजर एजेंट पढ़ लिया, मेल सर्वर पढ़ लिया। नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं जो ईमेल प्रोटोकॉल्स है ना, सेंडिंग मैसेज ट्रांसफर एजेंट जिसको हम बोलते हैं, सेंडिंग मेल एसएमटीपी डिस्कस्ड। नाउ वी आर डिस्कसिंग द मैसेज एक्सेस एजेंट्स, मतलब जो रिसीविंग साइड पे है। तो दो प्रोटोकॉल है उसके लिए, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एंड IMAP। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं POP3। तो रिट्रीवल के लिए यूज होती है प्रोटोकॉल और लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, विच वन शुड बी यूज्ड व्हाई एंड व्हेन। तो थोड़ा सा देख लो एक बार, मैं आपको ये दिखा दूं कंटेंट जस्ट टू शो यू। ये वही है, आप देख लो इसको जरा। तो जो बताने वाली एक बात बचती है, आई विल एक्सप्लेन इन विच स्लाइड, दिस वन, ठीक है। देखो this explains the comparison between like IMAP and POP3। IMAP में क्या लिखा है, allows messages to be displayed to the user rather than downloaded। POP3 में क्या होगा कि जो यूजर एजेंट है उसका मेल सर्वर है, ओके। या फिर हम थोड़ा सा चलते हैं वापस यहाँ पे। देखो जैसे इसने मेल सर्वर पे मेल भेजी, ये रिसीव होगी रिसीव्ड साइड पे, ठीक है। तो अब अगर ये POP3 से यूज कर रहा, मान लो अब इसने सर्विसेज POP3 की यूज करी है, तो वो कहाँ यूज हो जाएंगी, डाउनलोड तुम्हारे अपने डिवाइस पे। सोचो अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा मेल आती हैं तो योर साइज ऑफ योर हार्ड डिस्क साइज विल बी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। सर्वर पे कोई कॉपी नहीं बचती आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड दैट, ओके। तो ये आपके अपने डिवाइस में है। दूसरा, अगर आप यूज करते हो IMAP, आपने यहाँ पे जब इसको अपनी मेल को देख लिया, मान लो है ना, आपने आपको मेल आई किसी की, आपने क्लिक किया, चेक कर लिया, तो वो मेल सर्वर से डिलीट नहीं होती। यू कैन मैनुअली डिलीट दैट, मतलब कि आप चाहो तो सर्वर से डिलीट कर सकते हो, बट अदरवाइज आपकी एक कॉपी रहती है सर्वर पे और आप सिर्फ व्यू कर सकते हो अपनी मेल को। पॉप में क्या था आपका, बेसिकली इट वाज डाउनलोडेड एट योर डिवाइस। तो उससे एक और वो होता है कि भाई तुम्हारा मान लो कि सारा ही डेटा अपने ही डिवाइस पे, तो उसमें वायरस के भी खतरे हैं। जो वायरस तुम्हारे बाकी पीसी के ऑपरेशंस को हैम्पर कर सकता है, वो तुम्हारी मेल के डेटाबेस को भी हैम्पर कर सकता है, ओके। तो एक तो ये बात होगी कि डाउनलोड इन योर पॉप एंड यू कैन जस्ट व्यू ऑन इन द IMAP। तो बेसिकली ऐसा, चलो मैं ये पॉइंट बाद में बताऊंगा जब एक एंटायर कंपैरिजन हम कर चुके होंगे। चलो जी। So the original message reside on the server until manually deleted by the user, किसमें, IMAP में, ठीक है। यूजर्स व्यू कॉपीज ऑफ द मैसेज इन देयर ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो वहां पे एक्चुअली डाउनलोड नहीं हुआ होता, आपका अपना स्पेस सेव रहता है। तो यूजर्स हैव द ऑप्शन टू क्रिएट फोल्डर। हाँ, यहाँ पे आपका क्या है कि आपको जो पोप में है वो वही फोल्डर्स मिलेंगे जो आपके ईमेल सर्वर पे हैं, ठीक। आप सोचो कि अपनी तरफ से उसमें कुछ फोल्डर बना पाओ और वो सिंक कर पाओ अपने डिवाइस पे, आपको अपना इनबॉक्स ही दिखेगा बस, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल जो यूजर्स हैं, लेट्स से एक मेल सर्वर, मतलब एक ईमेल को आप 3 अलग अलग डिवाइसेस पे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। एक घर का फोन है, एक ऑफिस का लैपटॉप है और एक कहीं आपका, और मान लो एक घर में ही नॉर्मल पीसी है। तो एक ही ईमेल को अगर आप 3 पे खोलते हो और अगर आप यूज करते हो IMAP, तो उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है दैट इज गुड, ओके। सो हो सकता है कि आपने पोप, आई डोंट नो आई शुड डिस्कस ऑल दिस डिटेल्स इन दिस वीडियो और नॉट, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर ईमेल क्लाइंट की जो अलग से वीडियो बनती है उसकी बातें, बट आई डोंट नो, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स मे बी। तो POP3 जब आप यूज कर रहे हो, मान लो एक बंदे ने ईमेल रीड कर ली और बाकियों ने तब तक मान लो नहीं की थी, या अगर मैं बोलूं कि वन अकाउंट इज बीइंग यूज्ड बाय 3 पर्सन्स इन दैट केस, तो फिर वो उनके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से डिलीट, तो दे विल नॉट बी एबल टू यूज द मेल। सो चलो यार ठीक है, मैं इसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई गेस इट विल टेक अनदर 20-30 मिनट्स टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा होगी। फिलहाल बस सिंपली क्या कि जो IMAP आपको अलाउ करता है सर्वर पे अपने मैसेजेस रखने के लिए,
आपने पढ़ लिए तब भी सर्वर पे पड़े रहेंगे, पोप में आपने पढ़ लिया तो वो सर्वर से गए, जो दैट्स ऑन योर डिवाइस, ठीक है। और ये हम जब बात कर रहे हैं तो ये मोबाइल यूजर्स के लिए बात कर रहे हैं जो ईमेल क्लाइंट बेस हैं। अगर मैं बोलूँ ना कि वेब ब्राउजर बेस जो मैं मेल यूज करता हूँ, तो उसमें ऐसा लफड़ा नहीं है। उसमें अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट जो हमारा वेब मेल ही है उसमें HTTP बेस चलता है, उसमें ये सब कंसेप्ट खत्म है। ओके, सो दिस इज IMAP ऑपरेशन। तो ये है वो वेब बेस्ड मेल जिसकी मैं बात कर रहा था। सो अलाउ यूजर्स टू यूज देयर ब्राउजर्स टू सेंड एंड एक्सेस द ईमेल्स। ओके, तो इस सर्विस को यूज करके वेब बेस्ड मेल की, वेब मेल बोलते हैं इसको, एक सिंपल वेब ब्राउजर भी एक यूजर एजेंट का काम कर सकता है। अब आपको फिर वो जीमेल के उस क्या बोलते हैं एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है ना। जैसे दो तरीके हैं ना मोबाइल फोन में भी, या तो आप क्या करो अपने जीमेल की एप्लीकेशन पे क्लिक करो या ब्राउजर में जाके gmail.com खोल लो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं www.gmail.com, फिर वहां पे लॉगिन करके मेल एक्सेस करने को, राइट। तो यूजर कम्युनिकेट करता है रिमोट मेल बॉक्स के साथ वाया HTTP। यहाँ पे अब SMTP, POP, IMAP सब खत्म है। सेंडिंग भी HTTP बेस्ड है और रिसीविंग भी HTTP बेस्ड है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। माइम, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था अर्लियर कि एक स्टैंडर्ड है आपका इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर मेल्स, एक्सटेंड्स द फॉर्मेट ऑफ ईमेल्स। कैसे कि सिर्फ टेक्स्ट आप नहीं, नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट भी है ना, आप भेज सकते हो। तो उस क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, माइम, मल्टीपल पर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मुझे ये बहुत रेयर याद रहता है, आप देखना, बट ये कई एग्जाम्स मैंने देखे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स और नॉर्मली भी उनमें ये एग्जाम ये क्वेश्चन आता है, माइम की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ओके, bit of history just for you to read. Domain name system will be for another video. So it's a long video, around half an hour. So I guess it covers like almost everything about the basics of SMTP regarding networking, है ना। कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम से, नेटवर्क से, इंटरनेट से, और फिर आपकी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सब कैसे एक दूसरे से इंटरट्वीन्ड है, लिंक्ड है ना, वेब्ड है। यही हमने ट्राई किया है इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन करने का। तो हमने बेसिकली पढ़ा क्या, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ मैं। मेल सर्विस पढ़ी, थोड़ा बेसिक उसके बारे में। मेल सर्विस का आर्किटेक्चर हमने पढ़ा, इसमें तीन चीजें थी, यूजर एजेंट जो रिक्वायर्ड नहीं है वेब बेस्ड मेल में, मेल सर्वर, देन तुम्हारा फिर मेल प्रोटोकॉल्स। दो अलग अलग थी, सेंडिंग, रिसीविंग। रिसीविंग में दो ऑप्शन थे, दोनों का हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया। देन हमने थोड़ा देखा था वेब बेस्ड मेल एंड व्हाट इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेलिंग एक्सटेंशन, अगर यही फुल फॉर्म है तो जस्ट कंफर्म दैट। So I'll see you guys in the next video on domain name system. So yeah, keep me posted in the comment section about your feedbacks, any like whatever suggestions or do you have, है ना, please put in the comments. I really wait for them. So मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।